अगर फोटोग्राफी पसंद हो तो सीख सकता हूं, लेकिन प्लीज किसी और के साथ डेट पर मत जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या हुआ? सर, वो आदमी तो चला गया और इस लड़की ने मुझे 400 युआन दिए हैं। दरवाजे पे क्या चल रहा है? नखरी ले लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस पर क्या चाल चलने वाले हो? चलो हम थोड़ा बात करते हैं। प्राइवेट विजिट, बिजनेस। मैं काम से नहीं आ सकता। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम मुझे उस नाम से नहीं Private पुकारोगे। visit। मैं इतनी बेवकूफ हूँ? सारा दिन मेरे पीछे घूम रहे थे, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारा ट्रेनिंग क्लास है और तुम क्लास के बहाने डेट पर चली गई। हमेशा बस बकवास करती रहती हो। मैं ट्रेनिंग लूं या ना लूं, किसी के भी साथ लूं, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम एक शक्की मिजाज हो, समझे तुम? मैं शक्की मिजाज का हूँ? हाँ, तुम क्योंकि 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 बोलो भी। कॉटन कैंडी में कभी कॉटन नहीं रहती। उसमें बस सस्ता और खराब सैकरीन रहता है जो उसे मीठा बनाता है। कोई बात नहीं, पूरे दिन घूमकर मैं थक गई हूँ, बहस नहीं कर सकती। मैंने बात पूरी नहीं की है। तुम कहां जा रही हो? अगर तुम्हें आर्चरी पसंद हो तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगर फोटोग्राफी पसंद हो तो सीख सकता हूं, लेकिन प्लीज किसी और के साथ डेट पर मत जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ। लू जी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। वही है, सही में वो है। जेंगोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लू। मिस्टर लू, आप प्लीज कुछ बोलिए, हम लोग करेक्ट कर लेंगे। मिस्टर लू, हम लोग के साथ शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है आगे का। अगर आप हमें कोई सजेशंस दे सके तो बहुत बढ़िया होगा मिस्टर लू। मिस्टर लू, प्लीज मिस्टर लू, सर। आप हमें कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, सब ठीक है मिस्टर ना? लू, आप ठीक हैं? मिस्टर लू, सब ठीक है। मैं आपसे इस बारे में मिस्टर कल लू- बात करता हूँ। मिस्टर लू, मिस्टर लू, भूख लगी है? हाँ, तो आकर मेरी न्यू डिश ट्राई कर लो।
क्या कर रही हो? ये बनाना तो बहुत ही आसान है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए। तुम डर रही हो कि अच्छा नहीं बना होगा। तुम्हें डर था कि कहीं ये ठंडा होने पर खराब ना लगे, है ना? मैं खाने को हमेशा इज्जत देता हूँ। होटल में हेड शेफ के लिए कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसके लिए मैंने ये बनाया है वेलिंगटन स्टिक डिश। मैं इतनी मतलबी भी नहीं हूँ, मैं बस साबित करना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन राइट है। ताजगी खाने की सबसे पहली कड़ी होती है। वेलिंगटन स्टीक बनाना हमेशा हर एक शेफ के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इसका तापमान नापना इतना आसान नहीं है। तापमान ज्यादा होने पर यह जल सकता है और ज्यादा देर होने पर गोश्त सख्त हो जाएगा और अंदर से वो ठीक से पकेगा भी नहीं। इसीलिए इसे पकाना इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास रेसिपी तो है पर कोई रूल नहीं है। इसीलिए ये शेफ पर निर्भर करता है कि इसका स्वाद कैसा होगा। समझ गई? अच्छा, गैस्ट्रोनॉम। तो फिर ट्राई करके देखो कि ये स्टिक अच्छी बनी है या नहीं। ठीक है। कैसी है? काफी अच्छा है। मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, तुम्हारी मॉम की पूछ रही हूँ, मिसेस ज़ांग की। हाजिर है ऑयस्टर ब्रॉथ। मैं बहुत दिनों से ठीक से खाया नहीं हूँ और सोया भी नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो फिर मिस्टर लू आप पहले आराम कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा मिसेस ज़ांग को क्या पसंद है। ठीक है? क्या तुम्हारे पास कुछ डेजर्ट्स हैं? आपको डिजर्ट चाहिए? तुम्हारी ट्यूनिंग सुन के मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लगा। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है मैं आपके लिए जल्दी बना देती। ठीक है। मेरे हिसाब से आज की ये सारी डिशेस परफेक्ट है, लेकिन एक बात है। लेकिन क्या? दरअसल मुझे टेस्ट करवाने का मतलब है कि तुम चीट कर रही हो। जैसे किसी एग्जाम से पहले एक स्टूडेंट अपने टीचर से हेल्प मांगता है, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इस मामले में अपनी मॉम को मैं अच्छे से जानता हूँ। पर मिस्टर लू, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो फिर मैं फेल हो जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर यू मुझसे दुश्मनी निकालेंगे, शायद मुझे नौकरी छोड़ने के लिए फोर्स करेंगे, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। एक जवान फीमेल शेफ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस तरह। क्या तुमसे देखा जाएगा? मानते हो ना सही कह रही हूँ? ठीक है, मदद करूंगा तुम्हारी, क्योंकि किसी जरूरतमंद को मैं ना नहीं कह सकता।